हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन रह चुके थे। रिक्त स्थान भरो, यानी जो फिल इन द ब्लैंक है वे हमारे रह चुके थे। अब इन्हें हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर ए जो इस प्रकार है, 3 गुणा में 3 गुणा 3 और फिर डॉट 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 इसी तरीके से 20 बार हुआ। मतलब ये 20 टर्म तक रिपीट हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे 20 बार तक। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं ऐसे लिखूं भाई 2 गुणा 2, तो आप कहोगे जी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद यदि मैं लिखूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आप बताओ 2 कितनी बार आया? 1 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन यहाँ क्या है, 3 कितनी बार है? 20 बार। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 20 ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन किसकी पावर होगी? 3। भाई आधार भी तो क्या है? 3। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 20। सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा 6 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 6। अब आप मुझे बताओ, कल मैंने आपको एक बताया जिसके आधार अलग अलग है, यानी a की पावर m गुणा मैं बताऊं b की पावर m। देखो इसी फॉर्म में 6 7, यहाँ a है यहाँ b है, यहाँ पावर m यहाँ पावर m यहाँ पावर 6 यहाँ पावर 6, यानी पावर 6 बेस चेंज, आधार अलग अलग है। तो फॉर्मूला होता है a b और इसकी पावर m, यानी a गुणा b उसकी पावर m। तो यहाँ क्या है? 6 और यहाँ क्या है? 7। तो 7 6 42, कितने हो जाएंगे? 42। और 42 की पावर कितनी हो जाएगी? 6, जो इनके दे रखी है। अब अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। 8 की पावर 8 और इसकी भी पावर है 3। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया थी, मैं कहूँ a की पावर m और जस्ट इसकी भी पावर है n, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m गुणा में n, यानी इनके बीच हमेशा क्या होती है? गुणा। तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है 8 की पावर 8 और इसकी भी पावर है 3, तो इनके बीचों बीच क्या होती है? गुणा। तो यानी 8 लिख दिया, 8 यहाँ आगा, गुणा करेंगे 8 गुणा 3 कितने होंगे? 24। तो 8 दिया 24, यानी 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 24। ये आपका आंसर है। अब आ जाते हैं 8 की पावर 10 बटे में 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर कितनी है? 6। यदि मैं इसे देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 8 की पावर 10 और 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर 6, तो मतलब किस फॉर्म वाला है? a की पावर m और इसकी भी पावर n, यानी कि पावर में जब 2 पावर होती है उनके बीच क्या होता है? हमेशा गुणा। तो 5 अंक कितने हो जाएंगे? 30, यानी 2 की पावर 30। अब आप या तो इसे निचले वाले 8 बना लो, आधार है, या इसे 2 बना लो। आप कहोगे जी आप इसे ही 2 बना लो, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई अभी भी तो 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 2 की पावर कितनी? 3, और इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है? 10, और नीचे 2 की पावर कितनी चल रही है? 30। तो यानी 10 तिया 30, क्योंकि जब 2 पावर होती है उनके बीच क्या होता है? गुणा। तो 3 ढाई 30, उस 3 ढाई 30, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 30, और नीचे भी कितना है मेरा? 2 की पावर 30, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 1। आप इसे ऊपर ले जाओगे तो भी ये माइनस हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 30। जब आधार सेम हो गए, मैंने आपको बताया यदि आधार सेम है a की पावर m बटे में a की पावर n, जब इस कंडीशन में आ जावे, जैसे 2 की पावर 30 बटे में 2 की पावर 30, सेम कंडीशन a की पावर m बटे में a की पावर n, तो हमेशा क्या होता है? a की पावर m माइनस में n, यानी कि a की पावर ये जो m है ना, ये जो n है नीचे की, ये ऊपर जाकर माइनस हो जावे। तो 2 की पावर 30 मैंने एज इट इज उतार दी, जो मेरी नीचे है ये 30 पावर क्या हो जाएगी? इसकी माइनस, और 30 माइनस 30 कितने होते हैं? भाई 30 में 30 जाएंगे, कितने बचे? 0। 2 की पावर क्या आ जाएगा? 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। किसी की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन बच चुके थे आपके 2.2 में, जो मैंने अब आपके कंप्लीट करा चुका हूँ, यानी एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास 2.3। 2.2 हमारी क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, 16 को
16 को 2 के घात के रूप में लिखो, 2 के घात के रूप में लिखो, घात के रूप में लिखो। अब आप बताओ 16 को, यानी हमें 16 को 2 के घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपने 5वीं और 6ठी क्लास में एलसीएम निकालने सीखे होंगे। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ 16 का जो एलसीएम निकालो, और एलसीएम निकालने की विधि हम कैसे निकालते हैं एलसीएम, इस तरीके से। तो 16 को सबसे पहले 200 काट के देखो, तो 2 अट्ठे 16, कितनी बार कटा, 8 बार। उसके जस्ट बाद 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एकम 2। अब ये कंप्लीट कट गया। अब आप देखो 2 के घात के रूप में बनाना है, हमें क्या बनाना है, 2 के घात के रूप में। तो हमें 2 ही लेने हैं। अब 2 कितने हैं, 2 1 2 3 और 4, यानी कि 2 हमारे कितनी बार आए, 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2। और जब भी हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके से होते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, आधार कितना 2 और कितनी बार यूज है 1 2 3 4, तो पावर कितनी हो जाएगी 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 16 को 2 के घात के रूप में लिखना है। तो 16 को कैसे लिखेंगे 2 की घात के रूप में, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 27 को 3 की घात के रूप में लिखो। 27 को 3 के घात के रूप में लिखो, 3 के घात के रूप में लिखो। अब वही सिंपल, पहले इनका एलसीएम निकालो। तो 27 का एलसीएम किस तरीके से निकालोगे, वही विधि। तो आप इसे 200 काटोगे, 2 से 27 तो कटे नहीं, क्योंकि 2 से काटने की एक विधि है। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 10 मतलब सम संख्या आवे, वो हमेशा 2 से कट जाएंगी। तो आप देखो इसके लास्ट में क्या है 7, तो 7 कैसी संख्या है, एक विषम, तो यह 2 से तक कटेगी नहीं। तो आप किससे ट्राई करोगे, 3 से। और 3 से ही ट्राई करो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें बताया क्या है 3 को घात के रूप में लिखना है। तो 1 2 यानी 3 के अलावा किसी भी संख्या से मत काटो इसे, क्योंकि हमें 3 के घात के रूप में देखना। तो डायरेक्ट 3 से काटो, 3 नाम 27, उसके बाद 3 तिया 9, उसके बाद 3 को काटो, 3 एकम 3, यानी कितने टर्म बने 3। कैसे 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब इस तरीके इसको लिख सकते हैं, पहले बेस लिखो, यानी 3 कितनी बार 1 2 3, तो 3 की पावर 3, यानी हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। यदि 27 को 3 की घात के रूप में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। ये क्वेश्चन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वो है 9/64 को आधार, 9/64 का आधार, 9/64 का आधार 3/8, 3/8 पर घातीय संकेतन क्या होगा। घातीय संकेतन बताओ। अब आप देखो 9/64, 9/64 को मुझे 3/8 के रूप में लिखना। तो 9 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी 3 गुणा में 3, और उसी तरीके से 8 को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। चलो आप इधर करो, इसे इधर करो, 9/64। तो 9 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा में 3, और 64 को लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा में 8। तो 3 गुणा में 3 यानी कि 3 लिखा बेस, कितनी बार 3 यूज हुआ, 2 बार, तो 3 की पावर 2, क्योंकि मुझे 3/8 के घात के रूप में लिखना है। और 8 बेस कितना है मेरे नीचे 8, और 8 कितनी बार यूज हुआ, 2 बार। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 3/8, और इसकी भी पावर टोटल की 2। यदि आपको a की पावर m/b की पावर ऐसे मिल जावे, b की पावर m, तो आप लिख सकते हो इसे a/b की पावर m, a/b की पावर m, यानी 3/8 की पावर 2। ये आपका आंसर है। अब बताते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको कि 15 के बार बार के दिए, संख्या 15 के बार बार के दिए गए गुणा इतने के घात के रूप में लिखिए। यानी 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 और गुणा 15, यानी इसको आपको घात के रूप में लिखना है। अब आप मुझे बताओ किसको लिखना है हमें? 15 को। तो आधार हमारे क्या हो गया? 15। अब आप देखो 15 की कितनी बार गुणा हुई है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार गुणा हुई है? 6। तो 15 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। 15 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम 15 को घात के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि a की पावर m बटे में b की पावर m, तो बताओ ये रिक्त स्थान भरने हैं आपको। a बटे में b, इसकी पावर क्या होगी? a बटे में b। तो आपको मैंने बताया है यदि a की पावर m बटे में b की पावर m, तो हम इनको लिख सकते हैं a बटे में b और उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? m। पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? m। यदि जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था 2 की पावर 3 और फिर मैं यहाँ लिखूँ 3 की पावर 3, तो मैं इसे अलग अलग ना लिख के एक जगह लिख सकता हूँ 2 बटे 3 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि 2 की भी पावर यहाँ कितनी है? 3 और 3 की भी पावर यहाँ कितनी है? 3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 बटे 3 और इसकी भी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो यानी कि अब आपसे पूछा है ये कि रिक्त स्थान भरो यदि a की पावर m बटे b की पावर m है, तो a बटे b और इसकी पावर कितनी आएगी? तो मैं टोटल की पावर कितनी हो जाएगी? m। a बटे b की पावर कितनी हो जाएगी? m। तो ये आपका आंसर है। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो किस तरीके से लिखा है, -3 बटे में 6 और इसकी पावर दिया आपको 3 बराबर यहाँ दिया है 27 माइनस के, और नीचे आपको रिक्त स्थान भरना है। नीचे क्या आएगा बताओ? ये आपको रिक्त स्थान भरना है। अब आप देखो 3 बटे में 6 और इसकी पावर कितनी है? 3। तो इसका मतलब है अगर मैं इसे हल करूं तो यानी -3 बटे 6 गुणा -3 बटे 6 गुणा -3 बटे 6, क्योंकि पावर कितनी है? 3। तो 3 बटे 6 गुणा 3 बटे 6 कितनी बार होगा? 3 बार। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यानी 9 किस चीज़ के आ जाएंगे मेरे? प्लस के। जब मैं 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। लेकिन आप बताओ गुणा में प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो 27 किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। और नीचे सब प्लस के, तो 6 छिक्का 36 छिक्का कितने हो जाएंगे? 216। यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 216। और ये आपका आंसर, यानी -27 बटे में 216, -27 बटे में 216, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप 16,625 को आधार 5, आधार 25, आधार 25 एवं आधार 125 एवं आधार 125 के घात के रूप में लिखो। घात के रूप में लिखो। घात के रूप में लिखो। तो जब आ जाएंगे हम इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8।
यानी 16,625। 16,625। 1 मिनट में मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। तो 16,000, ये भी ना चल रहा, ये भी बोल गया दिखे। 16,625। तो इसे 5 के पावर के रूप में लिखोगे किस तरीके से? 16,625 का आप एलसीएम निकालो। तो 16,625 का एलसीएम निकालने का तरीका ये है, आप इसे 5 से डिवाइड करो। 5 दिया 15, उसके बाद बचा कितना? 1, इधर आया बचा कितना? 16, फिर 5 दिया 15, फिर कितना बचा? 1, फिर ये कितना हुआ? 12, फिर 5 दूनी 10, फिर इधर कितना बचा? 2, और ये हो जाए 5 पंजे 25 कंप्लीट। उसके बाद फिर 5 से 5, भाई इसमें तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, आप गिरो 30, तो 5 छंग 30, बचे कितने? 3, इधर 32 है, फिर 5 छंग 30, फिर कितने बचे? 2, इधर 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर इसे 5 से डिवाइड करो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करो। 5 पंजे 25, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करो। 5 एकम 5। तो सबसे पहले आधार 5, आधार 5, यदि आधार 5 है तो किस तरीके से करेंगे? तो आप देखो 5 मुझे आधार बनाने, 5 की पावर बनानी, तो 5 के पावर कितनी है बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने बने? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 कितनी बार? 6 बार। 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, तो सही आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 6। अब आपको पूछा है यदि आधार 25 हो, यदि आधार 25 हो, यदि आधार 25 हो तो अब आप 25 के पेयर बनाओ। अब आप 25 के पेयर बनाओ, क्योंकि 25 के फॉर्म में जब मैं 5 गुणा 5 करूँगा तो कितने बनेंगे? 25, फिर मैं 5 गुणा 5 करूँगा तो कितने बने? 25, फिर 5 गुणा 5 करूँगा तो कितने बने बच्चों? 25। तो 25 कितनी बार यूज है? 25, 25 और 25, यानी 25 3 बार यूज है, पर 25 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये हो गया आप जब आपके आधार 25 हो। यदि आपका आधार 125 हो, यदि आपका आधार 125 हो तो क्या आंसर आएगा? देखो अब 125 के, अब आप 125 5 से किस तरीके से बनाओगे? जब 5 की कितने में गुना होगी? आप 125 को तोड़ के देखो भाई, 5 गुणे में 5 गुणा में 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 3 3 के पेयर बनाओ। 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी कि ये कितने हुए? 125, फिर 5 पंजे 25 पंजे 125, फिर कितने हुए? 125, यानी 125 के कितने पेयर बने? 2, तो 125 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो जब हम 16,625 को आधार 5 के रूप में बनाएंगे तो कितनी पावर आएंगी? 5 की पावर 6। और जब हम 16,625 को 25 के आधार पे लिखेंगे तो घातांक के रूप के किस तरीके से होगा? 25 आधार और इसकी पावर कितनी होगी? 25 की पावर 3। और यदि 125 माने तो 125 की पावर 2 कितना होता है? 16,625। तो ये क्वेश्चन अब आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इससे अगले वाला क्वेश्चन। तो मैं इसे बच्चों रफ करता हूँ 1 मिनट। तो आपको बिल्कुल बहुत बेहद आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं बच्चों, आपको आशा होगी कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, आप बताओ 0.0001 इसको आधार बनाना है, इसको आधार बनाना है आपको कितने का? 0.01 का आधार बनाना है और इसको घात के रूप में लिखो, घात के रूप में लिखो। तो आप ये बताओ मुझे, जब मैं इसे हल करूंगा कि 0.001 को किसके रूप में लिखना है मुझे? 0.01 की पावर के रूप में। बताओ मतलब यहाँ इसकी घात कितने आएंगे? तो अब आप मुझे बताओ, यदि मैं
यहाँ आपके पेड़ कितने दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ कितने अंक है? 2। यदि मैं 0.2 और इसकी पावर बनाऊँ 2, 0.2 की पावर बनाऊँ 2, तो इसका मतलब है 0.2 गुणा 0.2, यानी 0.2 गुणा 0.2। और जब 0.2 की गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। लेकिन क्या 0.4 आएगा इसका आंसर? नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 2 दूनी 4 तो आएगा, लेकिन पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 और 2, 2 अंक के बाद। तो 4 के पहले 0 लगाओ, उसके जस्ट बाद अंक दशमलव लगाओ, तो 0.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.04। उसी तरीके से अब आप बताओ, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितने के बाद दशमलव जाएगा? भाई 2 अंक के बाद दशमलव, जब इसकी 2 में गुणा करूँगा तो 4 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो ये अंक कितने के बाद है? 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक के बाद। तो इसका मतलब हमारे यहाँ स्क्वायर हुआ होगा। और 0.01 का वर्ग ही क्या होता है? 0.001। अब इसके बाद बस एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10। और उस क्वेश्चन 10 को कंप्लीट करके हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 512 बटे में 729, 512 बटे में 729 को घन के रूप में लिखना है। 512 इसको घन के रूप में, घन के रूप में लिखो, घन के रूप में लिखो। घन का मतलब है क्यूब। अब आप देखो 512 की क्यूब लिखोगे तो 512 के आप किससे काटोगे? सबसे पहले 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, जस्ट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। उसके बाद नेक्स्ट 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 बार। 32 को 200 काटोगे 16 बार। उसके बाद 16 को 200 काटोगे 8 बार। जब 8 को 2 से कट करोगे 4 बार, 4 को 2 बार और 2 खुद 1 बार। तो आप मुझे बताओ, इसको घन के रूप में लिखना है तो मतलब 3 3 के पेड़ बनाने। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि कितने बने? 2 2 के 3 3 पेड़ लिख लो भाई। 2 गुना में 2 गुना 2, 3 हो गए। फिर इसके बाद 3, 2 गुना 2 गुना 2, फिर इसके बाद 3, यानी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 कितने हुए मेरे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जस्ट इसके बाद 3 पेड़, 2 दूनी 4 दूनी 8, जस्ट इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 गुणा 8 गुणा 8 कितने हो गए? 8 कितने हो गए? 3। तो मतलब 8 की पावर क्यूब कह सकता हूँ मैं इसे भाई। 8 गुणा 8 कह सकता हूँ 8 की पावर क्यूब। तो 512 क्या हुआ? 8 की पावर 3। 512 क्या हुआ? 8 की पावर 3। अब इसी तरीके से करते हैं 729 को। 729, अब इसी तरीके से करते हैं 729 को। तो 729 को आप किससे काटोगे? सबसे पहले 3 बार, 3 से, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 9, और 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 2 से मत काटो, किससे काटो? 3 से। तो जब 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, हासिल 1, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। उसके बाद 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। उसके बाद 3 नवे 27, उसके बाद 3 तिया 9 और 3 से 3 एक बार। अब इसे पेड़ बनाओ 3 3 के। 3 तिया 9 तिया 27, फिर जस्ट 3 तिया 9 तिया 27, क्योंकि मुझे इसे घन के रूप में लिखना। तो आप बताओ, अगर मैं इसे घन के रूप में लिखूँ तो 27 कितनी बार हुआ? 2 बार। तो 2 बार क्या होता है? मेरा वर्ग। और मुझे लिखना किसके बारे में? घन के रूप में। घन मतलब क्यूब, यानी 3 के। तो अब मैं 2 2 के पेयर बनाओ, क्योंकि मुझे 2 के क्यूब बनाना है इसे। तो 3 तिया 9, 9 2 बार, फिर 3 तिया 9, फिर जस्ट उसके बाद 3 तिया 9। तो 9 कितनी बार यूज होगा? 3 बार। तो मैं कह सकता हूँ 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निम्मा 81 निम्मा 729। तो 9 की पावर कितनी हुई? 3। यानी कि यदि मैं 512 बटे 729 को क्यूब के रूप में लिखूँगा तो किस तरीके से लिखूँगा? 8 की पावर 3 क्या है? 512।
और 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब, तो 9 की पावर 3, यानी 8 की पावर 3 बटे में 9 की पावर 3 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो 512 729 को क्या लिखेंगे? 8 की पावर 3 बटे में 9 की पावर 3। और आपका ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 2.3। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।